प्रिय दर्शकों, सदैव की भांति आज भी एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। आप सभी लोग शिलाजीत के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो भी ये वीडियो आप देखें, इसके बारे में आप विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। शिलाजीत ये पत्थरों से प्राप्त होने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो कि मनुष्य को नवयौवन की शक्ति प्रदान करता है। ये नस में, नाड़ियों में खून का संचार सुदृढ़ करता है और शरीर में नया रक्त उत्पन्न करके व्यक्ति के अंदर की जो पुरुषार्थ की क्षमता होती है, पौरुषता होती है, उसको बढ़ाता है। यह न केवल पौरुष को बढ़ाता है अपितु कई रोगों का नाश भी करता है। तो ये जो शिलाजीत है, यह जैसे वो सड़क वाला डामर होता ना, बस ऐसा ही होता है देखने में, और कुछ उसका रंग अलग हो सकता है हल्का सा, लेकिन वो बिल्कुल जैसे सड़क का डामर होता है, बस ऐसा ही होता है। इसको खींचने से तारे भी बनती हैं। डामर अलग चीज है, शिलाजीत अलग चीज है, पर केवल वो देखने के मात्र की बात है, वो मैं बता रहा हूँ। अब इस शिलाजीत को बिना शुद्ध किए यदि आप लाते हैं तो उसे शुद्ध भी करना पड़ेगा। यदि शुद्ध नहीं करते हैं तो जैसा लाभ बताया जाता है वैसा नहीं हो पाता। तो पहले तो इसके लाभ सुन लें। शिलाजीत से यदि आपको वायु गोला की बीमारी है वो भी ठीक होती है। शिलाजीत से ज्वर यानी बुखारों की भी समस्या दूर होती है। क्योंकि इतना यह अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो वो आपके शरीर को, नस नस को ताकत से भरता है। यह शरीर में यदि सूजन है, उस सूजन को भी, उस शोथ को भी नष्ट करता है। शिलाजीत के द्वारा चूंकि रक्त उत्पन्न होता है, तो रक्त उत्पन्न होने के कारण आपका पीलिया का रोग दूर होता है। पीलिया, तीनों प्रकार की पीलिया दूर होती है। एक तो रक्तहीनता से उत्पन्न, दूसरी पीलिया होती है लीवर की खराबी से, उसे कामला भी कहते हैं, और लीवर की ही समस्या से उत्पन्न ये पांडु रोग है, जिसे पूरा शरीर यहाँ तक की आंखें तक पीली हो जाती हैं। तो इस रोग से भी शिलाजीत मनुष्य की रक्षा करता है। अगर आपका भोजन नहीं पचता है, मंदाग्नि है, तो उसका एक ये उपाय है कि कभी भी भोजन के मध्य में ठंडा पानी न पिए। जहाँ तक भीतरी सिस्टम की, तो इस मंदाग्नि को भी शिलाजीत के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जिन नवयुवकों की पेशाब में धातु जाती है, प्रमेह कहते हैं इसको, जिरयान कहते हैं उर्दू में, तो यह जो प्रमेह है, इसमें पेशाब करते समय या मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन के टाइम पे जिन लोगों को धातु जाती है, तो उस धातु को जाने से रोकने के लिए भी शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। जब ज़्यादा दिनों तक बुखार आता है तो आदमी की तिल्ली खराब हो जाती है। तिल्ली, प्लीहा जिसे कहते हैं,
तो इस प्लीहा के रोग को भी शिलाजीत ठीक करती है। और पेट में आंतों के रोग हो गए, है ना, किडनी के रोग हो गए, आपके लीवर के रोग हो गए ना, इस प्रकार के पेट की जो भी बीमारियां हैं उन उदर रोगों पर भी शिलाजीत का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर आपको हृदय की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो भी आपको शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। पेट बढ़ गया है, मैदा आगे को पेट बढ़ गया है, तो शिलाजीत के द्वारा इस पेट के बढ़ने की समस्या को भी ठीक किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि हमें शिलाजीत को अपने रूटीन में लेना ही चाहिए। हर वह व्यक्ति जो 40 साल से ऊपर का है उसको नियमित रूप से शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। शिलाजीत आपके त्वचा में जो रोग हैं, स्किन की बीमारियां हैं, पिंपल्स हैं वहाँ से, या और भी किसी प्रकार की बीमारी है, उनमें भी शिलाजीत का अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसलिए अगर शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कांति भी आती है, कांति, ग्लो। ये ऊपर से क्रीम लगने वाली ग्लो नहीं है, ये अंदर से ग्लो होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग कभी नहीं करते, पर उनके अंदर जो लावण्य, जो सौष्ठव, जो कांति यानी ग्लोइंग होती है, वह अच्छे अच्छे और महंगे सौंदर्य उत्पादों से कभी प्राप्त नहीं होती। तो आपने देखा कि हमारे लिए शिलाजीत कितना उपयोगी है, लेकिन शिलाजीत को लाने के पश्चात इसे शुद्ध जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप शुद्ध नहीं करेंगे तो आपके लिए हितकारक नहीं, फिर तो नुकसानदायक होगा। और शिलाजीत एक ऐसा पदार्थ है जो देह लौह सिद्धि के लिए, इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसमें पारद के गुण भी, रसों उपरसों के भी गुण भी इसमें पाए जाते हैं। तो जो पारा खाने की सलाह है सबको नहीं देनी चाहिए, सबको इसको पचा भी नहीं पाता, उसकी जगह पर ये शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।